जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग की राजनीति में अब थोड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। 10 सालों से एमपी एमएलए में एक ही कैंडिडेट आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब आशीष सहाय जी जो हैं वो अपने दल बल के साथ आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है और शायद राजनीति में कदम रख रहे हैं। मतलब फुल प्लेजेड तो आ गए हैं, पहले सोशल वर्क कर रहे थे, अब राजनीति में आए हैं। तो क्या इस बार एमपी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे? नया चेहरा हजारीबाग में दिखेगा, उसके बारे में जानते हैं। उसके पहले हम लोग जानते हैं आशीष जी से कि क्या कर रहे थे शुरू से, कैसे इनकी पढ़ाई हुई है और इनका बैकग्राउंड के बारे में आप जानेंगे। तो आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है जोहार हजारीबाग में। शायद पहली बार आपका इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। अ, शुरू से कैसे आपकी जर्नी, मतलब क्या किया आपने, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर आएंगे आपके सोशल वर्क तो मेरा एजुकेशन सेंट जेवियर्स से हुआ। में। यहाँ पे हम क्लास 5 तक थे। हम्म, उसके बाद मेरा एडमिशन लॉरेंस स्कूल सनार में हुआ, जो हम्म, कि शिमला में है। वहाँ पे हम 11th तक हम पढ़े। हम्म, उसके बाद पापा का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, तो हम वापस हज़ारीबाग लौटे। और 3 साल पापा को हम बिजनेस में, पापा का सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड में कोल ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था। हम्म। हम उसमें पापा का मदद कर रहे थे, और साथ में ही हम डीएवी पब्लिक स्कूल में हम अपना 12th हम अपना कंप्लीट किया, अच्छा, वापस हजारीबाग में आके। वापस हजारीबाग में हम्म, आकर के। उसके बाद यहाँ से फिर हम अपना फर्दर एजुकेशन के लिए एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा हम ज्वाइन किए। हम्म, वहाँ पे हम एक कोर्स किए। फिर वहाँ से मेरा जर्नी हुआ ग्रेजुएशन का बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे में। हम्म, पुणे में हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वहीं से हम अपना मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कंप्लीट किया। हम्म। कॉलेज की तरफ से मेरे को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट मिला। अच्छा। तो हम वहाँ पे जाकर के एलजी में ज्वाइन करके हम 3 साल हम एलजी में काम किए। हम्म। 2011 में हम वापस पुणे आए, और पुणे आकर के हम अपना बिजनेस स्टार्ट किए खुद का। अच्छा, मतलब हमें, एंटरप्रेनर बन गए आप। हाँ, एंटरप्रेन्योर बन गए। हम्म, तो मेरा फैक्ट्री है गारमेंट्स का, हम्म, और मफतलाल मिल्स ये सब के साथ मेरा टाई अप है, और हम हम्म, लोग एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। हम्म। भारत में 7 प्रदेश में मेरे ऑफिसेज हैं, अच्छा। जहाँ पे हम डोमेस्टिकली हम सप्लाई भी करते हैं काम। जमशेदपुर में भी मेरा सप्लाई है मेरी हम्म। कंपनी का, तो झारखंड आना जाना हुआ। तो सब कुछ मतलब अकेले मैनेज करते हैं आप, हाँ, जैसे अकेले। हर। तो करीब 350 लोग का टीम है जो हम्म, पूरा मैनेज करती है, मेरा फैक्ट्री मैनेज करती है। हम्म, और ब्रांचेस हैं, तो हम मोस्टली उस टाइम पे हम घूम घूम करके हम सब चीज़ मैनेज कर रहे थे। हम्म, 2018 में हम हज़ारीबाग वापस आए। हम्म, उस टाइम से हम शुरू से, अभी लोग माने या ना माने जैसा भी सोचो, हम्म। शुरू से हम पॉलिटिकली इंक्लाइंड नहीं थे। अच्छा। यहाँ पे हम आकर के जब हम काम करना चालू किए, तो अपने स्तर से हम एक केबी साय अपने दादा के नाम पे जन कल्याण फाउंडेशन हम स्टार्ट किए, हम्म, जिसके माध्यम से हम सबसे पहले, शहर को इसकी ज़रूरत नहीं है, शहर को दान पुण्य की ज़रूरत नहीं है, शहर को नौकरी की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में थे, वहाँ से हमने काम चालू किया। हम्म, मेरे साथ आज जुड़ करके मेरे 4 जो प्रमुख मेरे सहयोगी हैं, हम्म, एक है पंचम है, हम्म, एक आशीष श्रीवास्तव है जो बहुत अच्छा काम करता है, हम्म। एक अमृतेश रंजन है जो बहुत अच्छा काम करता है, और एक प्रवीण पांडे है जो बहुत अच्छा काम करता है। तो मतलब ये ये सब फाउंडेशन देख रहे ये सब हैं कि। फाउंडेशन से आकर के जुड़े, और ये लोग बहुत ही दावेदार लोग हैं, जो अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं, और बहुत ही स्वच्छ स्वभाव के लोग हैं, हम्म, जैसे लोग मेरे को पसंद है। तो ये लोग आकर के जुड़े। 5 सालों तक हमने दो, मेरे मतलब मेरा आना जाना महीने में सिर्फ 5-6 दिन के लिए होता था हम्म, पिछले 5 सालों में। लेकिन ये लोग आगे बढ़ करके बहुत अच्छे से काम किए। आज उसका नतीजा हम लोग को देखने को भी मिला। बिल्कुल। बहुत ही जल्द मेरे को एक चीज़ ये तो समझ में आ गया था कि सही मायने में अगर शहर और क्षेत्र की प्रगति के लिए कुछ करना है, तो अपने स्तर से ये मुमकिन नहीं है। हम्म, इसमें प्रशासन का हमको सहयोग ज़रूरी होता। हम्म। तो पिछले साल हम ये निर्णय लिए कि हम राजनीतिक रास्ता अपनाएंगे। तो और क्योंकि आपका बैकग्राउंड पहले से है, तो कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये था। देखिए, हम्म, खून राजनीतिक है, हम्म, लोग के साथ जुड़ाव अलग है। हम्म, और जब जुड़ाव ऐसा रहता है, तो राजनीतिक सोच, जो भी राजनीतिक परिवार से आता है उसके हम्म, बच्चे लोग में ऐसा सोच रहता ही रहता है। हम्म, बट जैसा मैंने आपको कहा कि मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था, हम्म, और जब हम फाउंडेशन से जब हम काम करना चालू किए थे, उस समय पे हम ये विचार लेकर के नहीं आए थे कि हम राजनीतिक सोच पे हम घुसेंगे। हम्म, लेकिन हाँ, अभी मैंने आपको बोला, अभी लोगों पे विश्वास करने की बात है। पिछले 2 साल में मेरा ये, जब हम काम करने गाँव में घुसने चालू किए, हम्म, जब हमको उनकी सही समस्याएं पता चली, हम्म, तो वो एक इंसान के मनोबल को भी तोड़ सकता है,
जैसी परेशानियां हैं इनको, और एक इंसान उनको पूरा भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं राजनीतिक रास्ता अपना अपनाऊंगा। जी। तो ये क्या लॉकडाउन में या कोरोना जब हुआ था उस टाइम में आपकी संस्था क्या कर रही थी? क्या उस टाइम में सोशल वर्क में आप लोग उतरे थे कि नहीं उतरे? जब लॉकडाउन हुआ कोरोना काल में, तो मेरी संस्था जी हाँ बहुत अच्छे से काम कर रही थी। उस समय मुझे ऐसा लगा कि जो चिकित्सा क्षेत्र है वो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से संभाल रही है। हुँ, सही ज़रूरत थी अन्नदान की, हुँ, अन्न की, और हुँ, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में। हुँ, तो उस समय पूरे संस्था का एक ही फोकस था कि हम लोग हजारीबाग के आसपास के क्षेत्र में हुँ, जितना भी अन्नदान कर सकते हैं हम करें, हुँ। और वो फाउंडेशन के माध्यम से हमने किया था। तो अब तो ये पॉलिटिकल आ गया फील्ड। अब सोशल वर्क आपका अलग रखते हैं और पॉलिटिकल अगर अलग रखते हैं तो हज़ारीबाग की राजनीति ऐसी है कि 10 साल से यहाँ पे भाजपा के विधायक भी हैं और एमएलए भी हैं। तो क्या अब आप कांग्रेस आप 5-7 हज़ार लोगों के साथ आपने ज्वाइन किया है, आप कार्यकर्ता के साथ। आगे क्या है? टिकट के लिए आप जाएँगे एमपी, एमएलए के लिए क्या प्लान है आगे का मतलब? देखिए, कांग्रेस हुँ, पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी अपने जो भी अपने नेता को चुनती है जो उनकी पार्टी के कार्य को आगे ले जाए, ये बहुत सोच समझ के सुनती है। हुँ, और मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में अभी जब से काम तो हम 5 साल से कर रहे हैं, हुँ, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आज मेरे को पहला दिन हुआ है। हुँ, तो जैसा मैं बोलते आया हूँ कि आज मेरे को कांग्रेस ने अपना सिपाही बनाया है। मुझे प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी ने ही आगे किया है, और राजेश ठाकुर जी ने मुझे आकर के आज ज्वाइनिंग करवाया है। आगे चल के पार्टी का जो भी निर्देश होगा, हुँ। चाहे वो अगले आने वाले चुनाव में हो या उसके आगे आने वाले चुनाव में हो, मैं उसका पालन करूंगा। तो जी। अब कैसे करेंगे? मतलब अभी आप हज़ारीबाग में रह के काम करेंगे कि आपकी संस्था जो है, जो लोग हैं, वो यहाँ पे काम करेंगे? क्योंकि अभी आगे चुनाव आने में 24 है, तो 1 साल के आसपास लगभग है, दोनों विधानसभा और लोकसभा की बात करें तो। तो फील्ड वर्क आप शुरू करेंगे यहाँ प्रेज़ेंट होके क्या होगा? हुँ, देखिए, जन कल्याण, अगर जिस 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 कारण से मैंने राजनीति ज्वाइन किया है, हुँ, इसमें बहुमूल्य है कि कांग्रेस पार्टी की हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों की जीत हो। हुँ, तो मेरा आगे का जो काम होगा, हुँ, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ यही करने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए हम आगे प्रचार प्रसार करेंगे। हुँ, हमने हजारीबाग क्षेत्र में 36 वार्ड में से एक एक नौजवान को हमने चुना है हुँ, जो आगे हमारे साथ काम करेंगे। संस्था का काम जो है, संस्था का काम को अभी हमको थोड़ा रोकना पड़ेगा। हुँ, रोकना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि अगर हम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, हुँ, तो पहले प्रशासन में कांग्रेस पार्टी को आना जरूरी है। हुँ, अगर प्रशासन में कांग्रेस पार्टी आएगा, अगर हम हमें कांग्रेस पार्टी ने निर्देश दिया आगे इलेक्शन लड़ने का, और अगर हम जीतते हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी ने किसी दूसरे को निर्देश दिया और हुँ, हम उनको जिताने में हम उनकी मदद करते हैं, हुँ, तो आगे हम जनता का कोई भी कार्य है हम आराम से हम प्रशासन तक लेकर के जा सकते हैं। हुँ। तो 1 साल की बात है, इसमें हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और हम उनका प्रचार प्रसार जितने अपने स्तर से कर सकते हैं हम करेंगे, पार्टी के साथ जुड़ के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ करके। और जो संस्था का काम है, संस्था का काम तो मेरा जो थोड़ा बहुत है, जो निशुल्क सिलाई केंद्र चलता है, जो हुँ, वितरण का काम है, हुँ, हम लोग मेनली हमारा जो फोकस रहा है आज तक कि किसी को भी ऐसा सामान दे जिससे उसको कुछ फायदा हो। बिल्कुल। तो हमने जैसे मेरी माता जी के नाम पे मीनू सहाय डायबिटीज शिविर हमने चालू किया था। हुँ, उसमें हमने करीब 4,000 हमने डॉक्टर मोरपन का शुगर टेस्टिंग मशीन हमने दिया था। हुँ, अभी पिछले 5 दिनों से जब भी हम गांव वगैरह में जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम देते हैं उससे क्या जनता का सही मायने में फायदा होता भी है कि नहीं। हुँ। तो हमें ऐसा लगा कि उन्होंने बोला कि हाँ उनको फायदा हो रहा है। तो फाउंडेशन का काम इसी प्रकार से आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से आज अगर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, तो आगे हम कांग्रेस पार्टी का ही प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, अगर आप मुद्दे की बात करें अगर कि मुख्य मुद्दा हज़ारीबाग में आप अगर आएँगे, मान लीजिए मिलता है टिकट या फिर एमएलए, एमपी, तो कैसे देख रहे हैं हज़ारीबाग को? कहाँ तक ले जाएँगे? 5 साल, अगला 5 साल मान लीजिए लेते हैं कि विकास कैसे होगा, तो किन चीज़ों पे जो मेजर फ़ोकस है हज़ारीबाग वासियों को जो चाहिए, वो एज़ अ लीडर, एज़ एन इंडिविजुअल आप कैसे देखते हैं उसको? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है, भाजपा कैसे देखती है, एज़ एन इंडिविजुअल क्योंकि आप खुद एक लीडर बन के आएँगे आएँगे अगर कांग्रेस में आएँगे तो। देखिए, सबसे हुँ, पहले किसी भी शहर का विकास तभी होता है जब उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। आज के डेट में हजारीबाग शहर में
सिटी प्लानिंग के नाम का कोई चीज़ नहीं है। पूरी जनता एक ही जगह बीच में आकर के बस गई है, और आज के डेट में ऐसा हाल है कि लोगों को चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है। बारिश हो जाए तो आप अगर रोडों का आप जो रोड हैं आप उनको देखेंगे तो उनका हाल देख लीजिए। तो मेरा सबसे पहला विश्वास है कि किसी भी प्रदेश या फिर शहर का प्रगति तभी होता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहला कार्य यही होगा कि पहले हम लोग सिटी प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम लोग काम करेंगे। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हर काम एक साथ नहीं हो सकता है, धीरे धीरे इसको करवाना पड़ेगा। एक बार जब हम इस चीज पे अगर हम लोग काम करने लगे तो सबसे मेजर मुद्दा है जो मुझे लगता है कि आज के डेट में हजारीबाग शहर के आसपास हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, जो यहाँ पे थोड़ा कम है। अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि दादा के टाइम पे बोकारो स्टील सिटी हजारीबाग नहीं आया। अब मेरा सोच विचार ऐसा है कि दादा प्रमुख थे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम को झारखंड क्षेत्र में लेकर के आए थे। दादा सिर्फ हजारीबाग के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो पूरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने वहां से चालू किया। बट आज अगर मैं राजनीति में आया हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों में सबसे ज्यादा और प्रथम कार्य हमको यही करना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद, कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस लेके आए। जनता को आपके मेहरबानी की जरूरत नहीं है। हजारीबाग का जनता सक्षम है काम करने के लिए, बट आपको उनको काम का उनको आपको देना पड़ेगा। जॉब आपको जनरेट कैसे करें, जॉब जनरेट जॉब कैसे हो? जनरेट करना पड़ेगा, आपको जॉब जनरेट करना पड़ेगा। अभी जब हम निशुल्क सिलाई केंद्र जब हम चला रहे थे, मैंने एक चीज देखा कि महिलाएं इतनी उत्सुक होकर के वहां पे आकर के सीखती थी, और इसलिए नहीं सीखती थी कि उनको अपना मन बहलाना था, इसलिए सीखती थी कि वो सोचती थी कि हम खुद से सीख करके हम आगे दिन के 300-400 रुपए हम कमा लें। तो ये है सोच आज के डेट में हजारीबाग की महिलाओं का। तो आप सोचिए, जिस शहर को कोई दान वान का जरूरत नहीं है, तो यहाँ का प्रशासन को उसको उस तरह का उपलब्धि देना पड़ेगा। एक जैसे आप बड़े शहर में भी रहे हैं, पुणे बॉम्बे में भी रहे हैं, तो ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है वो कितना बड़ा है? मतलब ये क्योंकि हर बरसात में हम लोग देखते हैं, और आज से नहीं देख रहे हैं, काफ़ी सालों से देख रहे हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? क्या प्लानिंग रहेगा? हजारीबाग बहुत बड़ा एरिया नहीं है। देखिए, ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आप जब लोकल अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करते हैं, तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो आप जो आपका हजारीबाग शहर आज से 20 साल पुराना था, आप उसी अर्थव्यवस्था को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आज के डेट में हजारीबाग की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है जहाँ पे इसको नए तरीके से अर्थव्यवस्था की जरूरत है। ये यहाँ के राजनेता को समझने की जरूरत है। बात ये नहीं है कि रास्ता आपका बना हुआ है और थोड़ा उसमें से कुछ टूट गया तो आप उसको वापस बनाइए। बात है कि आप 10% काम कीजिए, लेकिन वो 10% काम नए 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 देश के नए नए प्रकार से होना जरूरी है, जिसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की जरूरत है, जिस तरीके से वो काम करते हैं। और बाहर से लोगों को लाने की जरूरत है जो अच्छा काम कर रहे हैं बड़े प्रदेशों में, उनका सजेशन लेने का जरूरत है हमको, उनसे सोच विचार करने का जरूरत है हमको। और हमें प्रोत्साहन देना है कि झारखंड प्रदेश के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको ये नए नए टेक्नोलॉजी को ला करके आप बेसिक अर्थव्यवस्था को ठीक करें। जैसे आपने बोला कि आपने एमबीए भी किया हुआ है, तो एक बहुत अच्छा टर्म था रूरल अर्बन कनेक्ट, वो आपने पढ़ा भी होगा। और तो वो कनेक्शन कैसे है? जैसे अच्छे रोड तो शहर में हम लोग देखते हैं, लेकिन गांव में जब अच्छे रोड नहीं होते हैं तो गांव से आने में बहुत टाइम लग जाता है, जबकि टाइम किलोमीटर ज़्यादा है नहीं हजारीबाग के आसपास, लेकिन टाइम वो रोड की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लगता है। तो अर्बन और लोकल कनेक्ट जो रूरल कनेक्ट है वो कैसे आप करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, अर्बन और रूरल कनेक्ट, देखिए आप समझिए, ठीक है, जो संविधान है, संविधान ने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग नेताओं को अलग अलग प्रशासन का कार्य दिया है। जो अर्बन और रूरल कनेक्ट है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस ये होना चाहिए कि अगर हम हजारीबाग शहर में हैं तो इस शहर के डेवलपमेंट को हम सबसे पहले कैसे सुधारें। तो इस शहर के डेवलपमेंट को जब हम सुधार देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये होता है कि जो हमारे जो एजेंडा है हमारा अर्बन और रूरल कनेक्ट को, वो थोड़ा पहले इजी होता है। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर मल्टीनेशनल कंपनी अगर हजारीबाग आना चाहेगी तो वो सबसे पहला काम क्या ढूंढेगी? सबसे पहले ये देखेगी कि अर्थव्यवस्था क्या है, रास्ता सही है कि नहीं, रेलवे है कि नहीं, ये सब वो ढूंढते हैं। तो सबसे पहले तो कार्य यही है कि आप पहले अपनी खुद की अर्थव्यवस्था ठीक कीजिए। लोकल स्तर पे
जो आज के जो यहाँ पे नेता हैं, इन लोग को यही काम करना पड़ेगा कि पहले हजारीबाग की आप अर्थव्यवस्था ठीक कीजिए। बड़ा मत सोचिए, बड़ा सोचना अलग बात है, बड़ा करना नामुमकिन हो जाता है। आप जो आपके हाथ में है, आप पहले उस काम को सक्षम रूप से आप खत्म कीजिए, उसके बाद हम उसको करेंगे। अब जहां तक ग्रामीण लोगों की बात है, अभी 5 दिन पहले मैं एक बन्हा गया हुआ था, वहां पे 10 दिन से बिजली नहीं थी। तो आप फिर अर्बन और रूरल कनेक्ट आप कैसे करेंगे? जिस जिस गांव को बेसिक जो उन लोग को जो एसेंशियल चीज मिलना चाहिए, अगर उनको ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से आकर के शहर के साथ जुड़ेंगे? ये बहुत ही मुश्किल वाला काम हो जाएगा। तो मेरा सोच ऐसा है कि सबसे पहले अगर पार्टी अगर आती है तो सबसे पहले हम इसी बेसिक अर्थव्यवस्था पे हम ध्यान देंगे। और मेरा ऐसा सोच है कि हम भले ही रोड की बात करें, भले ही हम 1 किलोमीटर रोड बनाएंगे, लेकिन हम वो 1 किलोमीटर रोड ऐसा बनवाएंगे कि आगे आने वाली जनता जब उस रोड से गुजरेगी तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि चाहे बारिश हो जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, वो रोड आपको अच्छा मिलेगा, आधुनिक मिलेगा और बड़े शहरों के जैसा मिलेगा। और धीरे धीरे ये काम होता है तो करते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो खैर अभी तो राजनीतिक एंट्री है, बहुत हम लोग चुनाव जब आएगा उसके पहले भी बात करेंगे और बहुत सारी चर्चा होती रहेगी। हम लोग आज बात कर रहे थे खास इसलिए था क्योंकि आज जो है आशीष चाहे जी ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ता को साथ आज ज्वाइन किया है कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियली, और शायद आज के बाद राजनीतिक चहल पहल हजारीबाग में बढ़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग। धन्यवाद। धन्यवाद।